खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। संवाददाता आशीष पुरोहित, जोधपुर, राजस्थान। नेत्र कुंभ के माध्यम से होगा देश में नेत्र रोगों का उन्मूलन। सोमवार दिनांक 16 जून 2025 को जोधपुर के डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज सभागार में लोक देवता बाबा रामदेव नेत्र कुंभ स्वास्थ्य महाशिविर के आरंभ का औपचारिक शंखनाद किया गया। नेत्र कुंभ दिव्यांगजनों के लिए कार्य करने वाली संस्था सक्षम व अन्य सहयोगी संस्थाओं के सहयोग से आविष्कृत एक अभिनव प्रयोग है, जिसमें हिंदू धर्म के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ के दौरान विश्व भर से आने वाले तीर्थ यात्रियों को एक ही स्थान पर विश्व स्तरीय नेत्र जांच सुविधा, चश्मे बनाकर देना और मोतियाबिंद पाए जाने पर निशुल्क सर्जरी तक प्रदान की जा चुकी है। यहाँ तक कि नेत्र कुंभ अवधि में सर्जरी संभव न हो पाने की स्थिति में पीड़ित मरीजों को उनके निवास क्षेत्र के निकट स्थित अस्पताल में मोतियाबिंद की ऑपरेशन की व्यवस्था भी निःशुल्क की गई। कार्यक्रम के प्रारंभ में समरसता के प्रतीक, जन जन के आराध्य बाबा रामदेव जी को समर्पित भजन व लोकगीतों की प्रस्तुति सक्षम के दृष्टि बाधित दिव्यांग बंधु हिंदी के व्याख्याता श्री जसराज शर्मा द्वारा दी गई। तत्पश्चात मंचासीन अतिथियों द्वारा भारत माता, महान संत सूरदास जी और लोक देवता बाबा रामदेव जी के चित्रों के समक्ष दीप प्रज्वलन किया गया। इसके पश्चात प्रयागराज महाकुंभ के दौरान 53 दिनों के लिए आयोजित किए नेत्र महाकुंभ की जानकारी वाले वृत्त चित्र का प्रस्तुतिकरण उपस्थित जन समूह के समक्ष किया गया। पूर्व के आयोजन की भव्यता और उसमें प्रदत्त विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं देखकर उपस्थित जन समूह को भावी नेत्र कुंभ की परिकल्पना और योजना का अनुमान हुआ और उत्साहपूर्ण वातावरण निर्मित हुआ। अपने स्वागत उद्बोधन में पोखरण विधायक पूज्य प्रतापुरी जी महाराज ने कहा कि यह बड़े हर्ष का विषय है कि नेत्र कुंभ का यह आयोजन इस वर्ष पहली बार मरुधरा के रामदेवरा में हो रहा है, जहां देश के कोने कोने से पैदल, मोटरसाइकिल और विभिन्न साधनों से पधारे लाखों श्रद्धालुओं को ये विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। पोखरण व जैसलमेर जिले का प्रत्येक नागरिक इस अभिनव आयोजन में सहयोग करेगा और नेत्र कुंभ के माध्यम से प्रारंभ हुई नेत्र रोग उन्मूलन की अलख को देश में फैलाएगा। अपनी स्थापना के 100वें वर्ष से गुजर रहे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अखिल भारतीय व्यवस्था प्रमुख माननीय मंगेश जी भेंडे ने शक्ति संपन्न हो रहे नए विकसित भारत के समाज को नागरिक व्यवहार व आचरण के लिए पंच परिवर्तन को अपनाने की आवश्यकता बताई। संघ द्वारा समाज को सुझाए गए ये पंच परिवर्तन निम्न प्रकार है: सामाजिक समरसता, समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सौहार्द एवं प्रेम बढ़ाने के लिए कार्य करना। कुटुंब प्रबोधन, परिवार को राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली इकाई के रूप में संवर्धित करना। पर्यावरण संरक्षण, पृथ्वी को माता मानकर पर्यावरण संरक्षण हेतु जीवन शैली में बदलाव। स्वबोध और आत्मनिर्भरता, देश की स्वदेशी अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता पर जोर। नागरिक कर्तव्य, प्रत्येक नागरिक द्वारा सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन और राष्ट्रहित में योगदान। नेत्र कुंभ की संकल्पना और इतिहास की जानकारी देते हुए सक्षम के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय दयाल सिंह जी पवार ने बताया कि समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल अर्थात सक्षम एक राष्ट्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना 20 जून 2008 में नागपुर के प्रबुद्धजनों द्वारा दिव्यांगों की शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। यह संगठन दिव्यांगजन अधिकार कानून 2016 में उल्लेखित समस्त 21 प्रकार की दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। दिव्यांगजनों के लिए कार्य करने के साथ ही पूरे भारत में संगठन का विस्तार हो रहा है। साथ ही संपूर्ण देश में 150 से अधिक दिव्यांग सेवा केंद्रों के माध्यम से सेवा कार्य किए जा रहे हैं। ट्रस्ट की स्थापना राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के तत्कालीन सरकार व सुरेश जोशी के सानिध्य में हुई और अब तक संपूर्ण देश के सभी प्रांतों 400 से अधिक जिलों में 12,000 से ज्यादा स्वयं सेवक जुड़े हुए हैं। सक्षम एक रजिस्टर्ड एनजीओ है, जिसमें पूरे देश के भामाशाहों के द्वारा सहयोग किया जाता है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 के दौरान आयोजित नेत्र महाकुंभ की सफलता एवं उसकी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक 16 पृष्ठ की स्मारिका का विमोचन अतिथियों द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित जन समूह के मध्य किया गया। स्मारिका में प्रयागराज नेत्र महाकुंभ की आयोजन यात्रा को छाया चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। यह संकलनीय स्मारिका शीघ्र ही सभी के अवलोकनार्थ उपलब्ध करवाई जाएगी।
कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भाग्यनगर से पधारी श्रीमती भगवती जी बलदवा अर्धांगिनी श्री महेश जी बलदवा ने दान की महिमा पर देवता, दानव और मनुष्य की बहुत ही सुंदर कहानी के माध्यम से प्रकट कर सभी से आह्वान किया कि प्रत्येक व्यक्ति समय का, श्रम का और धन का दान देकर अपनी आहुति इस नेत्र कुंभ में देवे। साथ ही इस पुनीत कार्य के लिए जुटे सभी सहयोगी संस्थाओं के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जुटने की अपील की। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के राजस्थान क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रचारक माननीय निम्बाराम जी ने अपने उद्बोधन में प्राचीन समय से हिंदू धर्म में चली आ रही देने की भावना को याद दिलाया। हमारे समाज में कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपना ऐश्वर्य और सर्वस्व छोड़कर धर्म और समाज की सेवा का मार्ग अपना लिया। हमारे पूज्य लोक देवता बाबा रामदेव जी ने अपने त्याग से समाज को दिशा दी है और सभी वर्गों को साथ लेकर समाज में समरसता स्थापित की है। रामदेवरा में हो रहे इस विशाल नेत्र महाकुंभ की सूचना संपूर्ण समाज तक पहुंचाने और सभी को इन चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिले, इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर जुटना है। कार्यक्रम के अंत में आयोजन सचिव खेताराम जी ने इस नेत्र कुंभ में सक्षम के साथ सहभाग करने वाले सभी संगठनों विद्या भारती, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन, भारत विकास परिषद, सीमा जनवरी कल्याण समिति, मेडविजन, विश्व हिंदू परिषद, राजस्थान शिक्षक संघ, राष्ट्रीय सेवा भारती, जनवरी सेवा समिति जैसलमेर, श्री बाबा रामदेव सेवा समिति रामदेवरा एवं राजस्थान सरकार का आभार प्रकट किया एवं आज के आयोजन में उपस्थित इन संस्थाओं के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद प्रेषित किया। साथ ही उपस्थित जन समूह से संपूर्ण 33 दिवसीय नेत्र कुंभ में सभी से सक्रिय प्रतापपुरी जी पूजनीय प्रतापपुरी जी महाराज हमारे मध्य में भाग्यनगर से यहाँ पर उपस्थित प्रसिद्ध उद्योगपति जिन्होंने इस राजस्थान क्षेत्र में हमारे स्वप्न को साकार करने के लिए दिव्यांग सेवा केंद्रों का जाल बिछाने का उपक्रम प्रारंभ किया। ऐसे माननीय मुख्य अतिथि महेश जी बलदवा एवं उनकी आह्लादिनी शक्ति के रूप में यहाँ पर विराजमान श्रीमती भगवती बलदवा जी, मुख्य वक्ता कितना स्वच्छ है। वही बोलने वाले अपने घर के कुत्ते को सड़क के बाजू में लेकर लकीर करवाते हैं। आज नियम का पालन, लाल बत्ती चली है, गाड़ी लाल बत्ती जंप नहीं करनी चाहिए, नियम है, लेकिन वो गाल देखता है इधर उधर। एक बार ऐसा हो गया, एक युवा लाल बत्ती जंप करके गया तो वहां पुलिस बाजू में खड़ा था, उन्होंने रुको रुको रुको, क्या दिखता नहीं क्या? बोला भाई साहब वो दिखा, आप नहीं दिखा। बिना किसी शर्त के और इस दिशा में नेत्र कुंभ का आरंभ हो रहा है। मैं अभिभूत हूँ। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धेः परमस्तु। आप संपूर्ण स्वदेशी उत्पाद है। आप एक वेंडर के रूप में सक्षम में जुड़े, परंतु अब एक कार्यकर्ता रूप में कार्य कर रहे हैं। जैसा कि दयाल सिंह जी ने कहा कि श्रम और समय, इसके दो उदाहरण हम सबके सामने यहीं पर हैं। बाहर की तरफ भी जो अपना लोगो है उसमें आई दिखाई देती है, उसका एकदम मेहनत से और एक चित्र बाहर बनाया है हमारे बहन कविता जांगीर ने। बहन यहाँ पर उपस्थित हैं तो आगे की तरफ पधारें। बहन कविता जांगीर, आप एम्स में नर्सिंग ऑफिसर हैं और प्रातःकाल से ही और अपनी टोली के साथ में लग करके और उसने वह लोगो बाहर बनाया है। तो हम हृदय में स्थित सेवा भाव लिए मानव सेवा माधव सेवा की भावना रखते हुए सभी के चरणों में वंदन करते हुए परम पूज्य प्रतापपुरी जी महाराज, भारत तो संतों की भूमि रही है और जब भी कोई दूसरा कार्य हम आम लोगों से नहीं हुआ है तो हमने बात और संतों के हाथों में दी है और संतों ने उस कार्य को सफल किया है। हम सबके श्रद्धेय, हम सबको मार्गदर्शन देने वाले